आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट टॉपिक जो भी समझा था वो डुवर्नियर्स रूल ऑफ ट्राइड था, यानी कि चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक नंबर 1। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड एक साइंसदान का नाम था और ऑक्टेव कहते हैं आठवां, यानी कि 8, जिसमें 8 का फिगर आ जाए उससे ऑक्टेव के नाम से आप याद करेंगे। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की स्टेटमेंट जो कहती है वो पहले हम सुन लेते हैं कि वो क्या है। कहता है कि इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द एट्थ एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन वन हैज़ सिमिलर प्रॉपर्टीज एज द फर्स्ट वन, लाइक द एट नोट इन एन ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक। दोबारा सुन लीजिए। इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द एट्थ एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन वन हैज़ सिमिलर प्रॉपर्टीज एज द फर्स्ट वन, लाइक द एट नोट इन एन ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक। इस स्टेटमेंट को हमें याद करना है और इससे पहले समझ लेते हैं कि इसमें ये कहता क्या है। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव एक्चुअली डुवर्नियर के बाद आया और इसने हमें 8 तरह के एलिमेंट्स को बताया और 8 तरह के एलिमेंट के बारे में इसने कहा है कि अगर एलिमेंट को एटॉमिक मासेस के हिसाब से बढ़ाएंगे, यानी आपको जैसे मालूम होगा कि इस वक्त का जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है एलिमेंट्स का, इस वक्त का जो टेबल है हमारे जो निसाब किताब में, उसमें एटॉमिक नंबर के हिसाब से आगे बढ़ा जा रहा है, यानी इंक्रीज़ जो होता है एलिमेंट वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से होता है। लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है वो मॉडर्न तो बना नहीं था, तो न्यूलैंड ने जो हमें बताया वो ये बताया कि अगर एलिमेंट को एटॉमिक मासेस के हिसाब से हम बढ़ाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो कहता है कि जो उसका पहला एलिमेंट है और जो उसका 8वां एलिमेंट है वो हमेशा सेम होगा। क्या बोला मैंने? दोबारा सुन लीजिए। पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट हमेशा बराबर होगा। किस चीज़ों बराबर होगा? उसकी प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी, उसकी वैलेंसी सेम होगी, उसकी तमाम तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिज़िकल हो कि केमिकल हो, वो प्रॉपर्टीज़ उसकी सेम होंगी। और उसकी सेम होने की जो वजह बताई जाती है वो यही है कि क्योंकि वो एक ही ग्रुप में पाए जाएंगे, यानी वैलेंसी एक है तो ग्रुप एक है, और ग्रुप एक है तो इसका मतलब है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम ही होंगी। हम ले लेते हैं सोडियम को और पोटेशियम को। आप देख सकते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 23 है और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 39 है। लेकिन सोडियम भी पहले ही ग्रुप में पाया जाता है और पोटेशियम भी पहले ग्रुप में पाया जाता है और लिथियम भी पहले ही ग्रुप में पाया जाता है। तो अगर हम लिथियम से लेकर सोडियम तक की बात करें तो लिथियम पहला एलिमेंट है, उसके बाद दरमियान में चलते चलते जब 7 एलिमेंट गुजर जाते हैं, 7 एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट है वो सोडियम है। दोबारा सुन लीजिए। पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट, यानी ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये 8वां एलिमेंट है, और इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ आपको ग्रुप में, क्योंकि वो एक ही ग्रुप में है तो इसलिए इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। क्यों सेम होगी? क्योंकि इनकी वैलेंसी एक है, इनकी तमाम जो शेल, यानी न्यूक्लियस से इनका शेल कितना दूर है, वो तमाम उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम हो जाती हैं उस वजह से। अच्छा, अब नेक्स्ट ये है कि स्टेटमेंट में आगे कहता है कि इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द एट्थ एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन वन हैज़ सिमिलर प्रॉपर्टीज एज द फर्स्ट वन, लाइक द 8 नोट इन एन ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक। तो उसने जो लास्ट लाइन कही है वो उसने मिसाल दी है, क्योंकि न्यूलैंड एक मौसीकार भी था, यानी म्यूज़िशन था। इसका म्यूज़िक से, क्योंकि इसका जो फील्ड थी वो म्यूज़िक भी थी, तो उसने मिसाल जो हमें एग्जांपल दी है वो म्यूज़िक से रिलेटेड दी है। जिस तरह से म्यूज़िक में 8 सुर होते हैं, उसी तरह से 8 सुरों में अगर आप गौर करें तो अगर हम सुरों को गिनते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, हमने देखा सा रे गा मा पा धा नी सा, स्टार्ट भी सा से हुआ और ख़त्म भी सा पर हुआ। सुन लिया आपने? स्टार्ट भी सा से हुआ और ख़त्म भी सा पर हुआ, मतलब कि पहला और 8वां सुर सेम था। पहला सुर भी सा, 8वां सुर भी सा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जिस तरह से कहता है कि जिस तरह से म्यूज़िक के अंदर पहला और आठवां सुर यानी कि पहला और आठवां जो ट्यून है वो एक जैसी होती है, वैसे ही पहला और आठवां जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। ये इसने एग्जाम्पल के तौर पे दिया था। बहरहाल हमें समझना ये है कि पहले और आठवें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, चाहे फिज़िकल हो या केमिकल हो, वो सेम होती हैं, ये न्यूलैंड ने कहा। लेकिन ये लॉ भी नाकाम रहा था डुवर्नियर रूल ऑफ ट्राइड की तरह, क्योंकि ये 2 दफ़ा तो कामयाब हुआ, लेकिन तीसरी मर्तबा में ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं हो पाई और वो कामयाब नहीं हो सका, बल्कि वो फेल हो गया क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं आ रही थी। जब ये लॉ कामयाब नहीं हुआ तो हम ये नहीं कह सकते कि न्यूलैंड ने आने वाले वक्तों में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने में मदद नहीं दी, बल्कि इसने मदद दी है। इसने आने वाले वक्त में मेंडलीज़ के लिए मदद पेश करी, फिर मेंडलीज़ की जब मदद हुई तो उसने फिर आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने में मदद दी है। थैंक यू।